क्या बंद हो चुकी है बैंक निफ्टी? क्या बंद हो गई फिन निफ्टी? क्या बंद हो गया बैंकेक्स? या बंद हुई निफ्टी? क्या बंद हुआ? ऐसा क्या हुआ जो बाजार में इतना भूचाल मचाए? छोटी सी वीडियो है, देखिएगा जरूर। बेहद डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं। एक ही पॉइंट है जो यहां पर समझना है। अभी तक अगर आपने इन्वेस्टिंग डैडी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने हमारा एलटीपी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए भैया, क्योंकि अब तो इसका समय आने वाला है, क्योंकि ये खेल है सिर्फ वॉल्यूम का, और अब सारी वॉल्यूम आने वाली है एक इंडेक्स पर सेबी के इस फैसले के कारण। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। सेबी का आया हुआ है सर्कुलर, और इस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है पढ़ना बेहद जरूरी है। एक वीडियो मैंने बनाई थी 4 अगस्त, आई बटन में ये वीडियो दी हुई है, 4 अगस्त 2024। वीडियो में मैंने बोला था भैया, ये बोला था कि ये होने वाला है। क्या होने वाला है वो जाके वीडियो को देखिएगा आप, तो पता चलेगा। सेम कंसल्टेशन पेपर को सेबी ने इंप्लीमेंटेशन किया है, और आज 1 अक्टूबर 2024 एक ऐतिहासिक दिन, सेबी का एक ऐतिहासिक निर्णय, और इस निर्णय में क्या लिखा हुआ है वो सब आपको पढ़ के बताऊंगा। यहां वहां जहां तहां जाके फालतू वीडियोस देखने से बेहतर है डिटेल्ड वीडियो यहां देख लीजिए, क्योंकि सामने ही रीड करूंगा आपके, और सामने ही बताऊंगा कि मतलब क्या है इस कंसल्टेशन पेपर का। 2-3 दिन से एक फेक न्यूज आ रही थी। क्या फेक न्यूज आ रही थी? कि 50 लाख रुपए हो गया है, जिसके पास 50 लाख रुपए रहेगा वही डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकता है, ऐसा वैसा दुनिया भर का एक ही स्क्रीनशॉट घूम रहा था, और उसमें भी भाई साहब सेबी की स्पेलिंग तक गलत लिखी हुई थी, फिर भी लोग उसको बड़ा सीरियसली ले रहे थे। लेकिन आज सामने हमारे ये एक्चुअल जो सर्कुलर आया है सेबी का 1 अक्टूबर को, ये सर्कुलर हमारे सामने है, और डेरिवेटिव्स के मामले में एक बड़ा फैसला, और अब सारी वॉल्यूम आने वाली है एक इंडेक्स पर सेबी के इस फैसले के कारण। तो क्या है वो फैसला? देखिए, मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, आई बटन में वो वीडियो बना हुआ है, वो जाके देख लीजिएगा। उसमें कंसल्टेशन पेपर में बहुत सारी चीजें थी जिनके बारे में इस जो सर्कुलर है उस सर्कुलर में भी लिखा गया है कि इतनी मार्जिन लगने वाली है, वो सब ज्यादा आपको फर्क नहीं डालेगी, किसी भी ट्रेडर को कोई फर्क नहीं डालेगी, बहुत मेजर फर्क नहीं डालेगी। मेजर फर्क एक ही चीज डालेगा, वो क्या डालेगा? सर्कुलर का पॉइंट नंबर 5.1 पॉइंट में लिखा हुआ है, इस सर्कुलर के क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडेक्स जो ऑप्शन है उसकी जो एक्सपायरी है, वो एक्सपायरी हर वीक में डेली ऑलमोस्ट होती है किसी न किसी एक्सचेंज की, और उस एक्सपायरी में हैवीली ट्रेडिंग होती है। इवन पिछली बार जो वीडियो मैंने बनाया था और सेबी का जो कंसल्टेशन पेपर था, उसमें मैंने डिटेल्ड एनालाइज करके आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर आर में इतने % ट्रेडिंग हो रही है, वो वीडियो जाकर देखिएगा। और इस बारे में सेबी यहां पर फिर से मेंशन करता है, और उस कंसल्टेशन पेपर की लिंक भी दिया हुआ है यहां पर कि जाके उसको वापस से आप पढ़ सकते हैं। अब सेबी लिखता है कि इसका कोई मेजर बेनिफिट नहीं है। सेबी खुद कहती है कि यहां पर इसका कोई ऐसा नहीं कि इससे मार्केट में स्टेबिलिटी आ रही है, या ऐसा भी नहीं है कि इससे इन्वेस्टर कुछ पैसा बना पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये कोई सस्टेन्ड कैपिटल इन्वेस्टर इससे नहीं बना पा रहा है, सिर्फ लॉसेस ही हो रहे हैं लोगों को। अच्छा, 5.5.2 नंबर पॉइंट, इसी ऑर्डर को एड्रेस करने के लिए, इसी पर्टिकुलर समस्या को एड्रेस करने के लिए अब सेबी यहां पर एक सर्कुलर जारी कर रही है। इस सर्कुलर में सेबी लिखती है, साफ साफ लिखती है, क्या लिखती है? अकॉर्डिंगली, इन ऑर्डर टू स्पेसिफिकली एड्रेस दिस इश्यू, इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक ऑफ एक्सेसिव ट्रेडिंग इन इंडेक्स डेरिवेटिव्स ऑन एक्सपायरी डे, एक्सपायरी के दिन इंडेक्स डेरिवेटिव में एक्सेसिव ट्रेडिंग के कारण के लिए इट हैज बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया है, टू रेशनलाइज इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय एक्सचेंजेस विच एक्सपायर ऑन वीकली बेसिस। जो वीकली बेसिस पर प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं एक्सचेंजेस के, उनको रेशनलाइज किया जाएगा। रेशनलाइज का मतलब समझा देता हूं, अगली लाइन में लिखा हुआ है, हेंसफोर्थ ईच एक्सचेंज। अब यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे सर्कुलर की आपके लिए, अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, एफएनओ के ट्रेडर हैं। तो क्या सर्कुलर है कि हेंसफोर्थ ईच एक्सचेंज, हर एक एक्सचेंज में प्रोवाइड कर सकता है डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओनली वन ऑफ इट्स बेंचमार्क इंडेक्स विद वीकली एक्सपायरी। यानी कि जैसे निफ्टी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें मिड कैप है, उसमें निफ्टी है, उसमें बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है। तो अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को डिसाइड करना है कि भाई इसमें से एक डिसाइड करिए जिसको आपको वीकली देना है, बाकी सारे क्या रहेंगे? मंथली रहेंगे। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी बंद हो गई, तो बंद नहीं हुई है। अब इन चारों में से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा कि इसमें से कौन सी वीकली चलेगी,
और बाकी सारे क्या चलेंगे, मंथली चलेंगे, बाकी की मंथली एक्सपायरी होगी। ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि एक कौन सा वीकली चलेगा, बाकी सारे क्या चलेंगे, मंथली चलेंगे। यानी कि बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा आपकी ट्रेडिंग पर, सिर्फ यही एक फर्क आएगा। और जो एक्सपायरी खेलते रहते हैं ना, जीरो टू हीरो, सेबी भी यही समझा रहा है भाई, सोच समझ के ट्रेडिंग करिए, अपना पैसा बचाइए, कैपिटल एप्रिशिएट करिए, ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग पर फोकस करके बहुत वेल्दी नहीं बन सकते आप इंट्राडे ट्रेडिंग से। और ये बात मैं आपको बहुत दिन से समझा रहा था, जब मैं लाइव करता था मैं आपको बोलता था वैसे भी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की कहानी होने वाली है, हो गई। वॉल्यूम्स का खेल, अब एक्सपायरीज पर और अच्छी वॉल्यूम्स क्रिएट होने का मौका मिलेगा और मजा आएगा। अच्छा, ये कब से अप्लाई होगा ये भी सुन लीजिए। दिस मेजर शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 20, 2024। ये इफेक्टिव हो जाएगा 20 नवंबर 2024 भैया, 1 महीना 20 दिन। और फ्रॉम दिस डेट, इस तारीख से वीकली डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स वुड बी ओनली अवेलेबल ऑन द बेंचमार्क इंडेक्स फॉर ईच एक्सचेंज। इसके बाद से सिर्फ एक ही बेंचमार्क इंडेक्स का वीकली डेरिवेटिव अवेलेबल रहेगा, बाकी सब मंथली में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि दिसंबर में जो हर हफ्ते एक्सपायरी आ रही थी वो सिर्फ एक इंडेक्स के लिए आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बिना मतलब की अफवाहों में मत उलझिए। सिंपल सा इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखिएगा कि आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, एलटीपी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।